हेलो एवरीवन, सलाम वालेकुम। तो आज कोई वीडियो नहीं बनेगा, व्लॉग नहीं बनेगा। आज कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक तो आप लोग को सबको अपडेट मिल चुकी होगी सुधार सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हूँ। व्लॉग तो बना हुआ था, बट जैसा ही ये न्यूज़ देखी तो व्लॉग एडिट करने के लिए भी हिम्मत नहीं हुई और उसको छोड़ दिया। और व्लॉग मेरा अभी ऐसे ही रह गया है, जो वो नहीं मिलेगा आप लोगों को। वो शायद कोशिश करूँगी कि कल भेजूँ, वो भी ट्राई करूँगी। क्योंकि जब ये जैसे ही न्यूज़ मिली कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे साथ में नहीं रहे, बहुत शॉक्ड में हो गई एक मिनट के लिए। क्योंकि यार बहुत फेवरेट रहे हमारे, और बिग बॉस से मेरे ज़्यादा फेवरेट हो गए थे जब वो बिग बॉस में आए थे। तो वहाँ से ही मैं बहुत ज़्यादा उनके पीछे क्रेज़ हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला जी के लिए। तो बस जैसे ही पता चला, बस अभी नुमैर ने बस मोबाइल खोला और मुझे बोलने लगा कि मम्मा, तो मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है हीरो हीरोइंस लोग के बारे में। तो ये मेरे को बोला, मैंने नहीं मजाक हो रहा होगा, कोई भी इंटरनेट पे करते ही रहता है मस्ती। तो मैंने नुमैर को चिल्लाया कि मेरी पागल चाले मत कर, बराबर देख, कुछ भी बोल रहा होगा। तो ये मेरे को वापस देख के बोला, मम्मा सही में आप देखो ना आँखें। तो जैसा ही मैंने देखा ना, तो 2 मिनट के लिए एकदम शॉक्ड होके बैठ गई। और मेरी रूम ओनर आके बैठे थे, कुछ रूम की बात हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे नुवेल ने ऐसा बता दिया मुझे, तो इमोशंस अंदर ऐसे भरे हुए थे, निकाल नहीं पाई, शांत होके बैठ गई। और बस रूम ओनर मेरे गए और कुछ समझ एकदम ज़्यादा अंदर से भर गया है। तो बस आप लोग के साथ ही शेयर कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो हम रोएंगे नहीं, बिल्कुल उनके लिए दुआ करेंगे कि खैर जो भी है, बस अल्लाह की मर्ज़ी होती है। ये तो ऊपर से लिख के आया है कि किसको कब जाना है। बस उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और ऐसा हो जाता है ना कि एकदम अचानक कोई निकल जाए, तो यार ये बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा कोई फेवरेट, हम किसी को पसंद करते हैं और अचानक अगर वो ऐसा हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है बर्दाश्त करना। तो मेरे लिए अभी ज़्यादा हो गया है। मतलब बिग बॉस की बहुत बड़ी क्रेज़ हूँ, बहुत बड़ा कीड़ा हूँ मैं बिग बॉस का, बहुत बड़ा। बिल्कुल नहीं छोड़ती बिग बॉस, कुछ भी हो जाए बिग बॉस नहीं छोड़ती। और इस सिद्धार्थ सुधा शुक्ला जी को तो मैंने बिग बॉस से एकदम, मेरी पागलपंती थी उनके पीछे, उनको देखना, भले घर का काम हो ना हो, बिग बॉस नहीं छोड़ती। और एंडिंग में जब आसिम और बिग बॉस में, जब आखिरी में बिग बॉस में आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला बच गए थे, तो उस वक्त फयाज की और मेरी बैट भी लग गई थी कि कौन जीतेगा। तो मैंने तो बोला था कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला जीतेगा, और फयाज बोल रहे थे आसिम जीतेगा। तो इसमें हम लोग दोनों की बैट लग गई थी, जिसमें मैं जीत गई थी, सिद्धार्थ जी जीत गए थे। तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा उनके पीछे मेरा क्रेज़ है कि हर चीज़ को, उनकी जो जो अपडेट्स आती रहती मीडिया में, फॉलो करती हूँ, देखती हूँ ज़्यादा करके। बट सोचा नहीं था यार लास्ट टाइम, इसके पहले बोलते ना, जिसको हम ज़्यादा लाइक करने लग जाते हैं, मेरे साथ ऐसे ही होता है यार, जिसको एकदम क्रेज़ी से एकदम फॉलो करने लग जाओ ना। तो इसके पहले सुशांत सिंह का हुआ था, उनको भी बहुत लाइक करती थी और वो चले गए, तो ऐसा लगने लगा यार क्या हो रहा है। और अभी सिद्धार्थ शुक्ला, कि इनको भी इतना लाइक करती थी और ये भी चले गए। यार हम पसंद करते हैं, और जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और वो हमको छोड़ के चले जाए, आज तो पूरी हर एक पूरे जगह ये फैल चुका होगा, सब लोग शॉक्ड में हो गए, हर एक के घर में। बस उनके लिए दुआएं हो रही है और आंखों से आंसू निकल रहे। ये तो जनरली ये तो होना ही है, क्योंकि यार बहुत अच्छे इंसान थे। और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी हर गलती को बख्श, गुनाह को माफ़ कर दे। बस अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि सोचा नहीं था बहुत कम टाइम में 40
बहुत कम टाइम है यार, 40 ईयर्स मैं बोलती बहुत कम टाइम है, अभी तो उनकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई थी। बस एक फिगर सोशल फेस तो बन गए थे, लेकिन उनकी लाइफ अभी तक, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो तो कुछ देखा ही नहीं यार, कुछ भी नहीं देखा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि शहनाज जी का क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त, कि सोचना ही, सोच कर ही अंदर से एकदम ऐसा लग जाता है कि यार क्या हो रहा होगा और क्या बीत रही होंगी इस वक्त उनके ऊपर। बस अल्लाह ही सब्र दे, मैं तो बोलूँगी बस अल्लाह सब्र दे। और बहुत सारी दुआ मेरी तरफ से सिद्धार्थ जी के लिए, बहुत सारी दुआ, बहुत सारी दुआ। बस अल्लाह उनके गलती को बख्श दो, बार बार यही चीज़ बोलूँगी। हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कैमरे पे आके बैठूँ, हिम्मत भी नहीं हो रही थी, बस अंदर से फयाज भी नहीं है, गाड़ी पे चले गए। और उसके उसके बाद ही मैंने देखा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैम ने बोला मम्मा जाओ वीडियो बना लो, आपने तो आप रोते रहोगे, आप शेयर कर लो। कि मेरा ऐसी अगर मैं किसके साथ में शेयर ना करूँ ना तो अंदर अंदर घुटती रहती हूँ। तो मैंने बोला मम्मा जाओ वीडियो बना लो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में अपनी फीलिंग शेयर कर लो, नहीं तो रोते रहोगे। तो बस इसलिए यही सोच के आके बस आपके सामने बैठ गई हूँ। कोई लाइक नहीं चाहिए यार, कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए इस वीडियो के थ्रू, मुझे कोई लाइक भी नहीं चाहिए। बस कमेंट में चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बहुत सारी दुआएं, ये कमेंट भर जाए मेरे दुआओं से उनके लिए, बस ये मुझे चाहिए। लाइक नहीं चाहिए यार, सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए, सब्सक्राइबर के लिए नहीं किया ये वीडियो। बस कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत भर गया अंदर से, बहुत ज़्यादा भर गया। अभी वो रात में फयाज आने के बाद ही निकलेगा पूरा। और बस बहुत सारी दुआएं। उनकी मम्मी का क्या हाल हो रहा होगा वो सोच रही हूँ मैं यार, उनकी मम्मी के लिए, वो तो उनके लिए बहुत, उनकी जान है, उनकी जान लाइफ। जब हम लोग ने बिग बॉस में भी आप लोग ने देखा होगा लास्ट टाइम, जब उनकी मम्मी आ गई थी, एंट्री ले लिए थे, तो एक अलग सा उनके चेहरे पे एक फीलिंग है। और उनकी मम्मी उनके साथ में ऐसा लगता है ना कि दोनों माँ बेटे नहीं, ये फ्रेंड्स हैं। बहुत ही, मम्मी बोले तो उनकी बहुत बड़ी सपोर्टिव, और उनकी सिस्टर बहुत बड़ा सपोर्ट उनके लिए। बहुत, जब मैंने उनकी मम्मी की एंट्री देखा था और उनकी मम्मी को देख के इतना दिल खुश हो गया था बिग बॉस में, जब उनकी मम्मी ने एंट्री लिया था बहुत दिल खुश हो गया था देख के, कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं इतने अपने बेटे को। वो एक बेटा जो इतना उनके अंदर गुस्सा है, सिद्धार्थ सुधा के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ रहता था, लेकिन जब वो अपनी मम्मा को देखते थे ना एकदम शांत हो जाते थे, एकदम शांत। और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी ना, कि कहावत है ना कि औलाद को एक माँ ही शांत करा सकती है। तो वो चीज़ मैंने ना उस वक्त बिग बॉस में देखा था, कि उनको शांत कराया था। जो उनका गुस्सा था बहुत ज़्यादा निकल रहा था, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा था बिग बॉस में, जब बहुत ज़्यादा हैपर हो गए थे, तो उनकी मम्मी ने उनको शांत कराया था। लास्ट टाइम पे भी जब बिग बॉस ख़त्म पे भी वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करते थे, बहुत ज़्यादा, एक एक टास्क में वो अपनी मम्मी को याद करते थे। और बहुत बड़ा सपोर्ट था शहनाज का उस बिग बॉस में, बहुत बड़ा सपोर्टिव। शहनाज जी तो बहुत बड़ा सपोर्टिव थे। शना थोड़े से डामाडोल थे, बट इधर से उधर, उधर से, लेकिन आखिरी तक उन्होंने सिद्धार्थ जी को छोड़ा नहीं था। और बाहर भी उनकी वही, जो उनकी अच्छी अंदर जैसी थे वो बिग बॉस के अंदर, बाहर निकलने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा उनकी कंपेटिबिलिटी, बहुत ज़्यादा उनकी कंपेबिलिटी मिल चुकी थी, और बहुत ज़्यादा। और हम लोग तो अभी बहुत सोच रहे थे यार कि अभी बहुत जल्दी ये लोग दोनों सेट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था। जब भी मैं सोशल मीडिया पे देखती थी तो मैं हर एक वीडियोज़ उनकी फॉलो करती थी, जब भी कुछ भी आता था उनके बारे में अपडेट तो मैं बराबर देखती थी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये जोड़ी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट जोड़ी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस जोड़ी पे यार, बहुत परफेक्ट लगता था मुझे कि ये कपल होना चाहिए एकदम परफेक्ट। बट क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम, क्या पता नहीं क्यों नहीं अल्लाह अच्छे लोगों को बहुत जल्दी बुला लेता है। मुझे ऐसे लगता है, कभी कभी ये फीलिंग अंदर से आती है कि अच्छे लोगों को ना बहुत जल्दी बुला लेते हैं। पता नहीं उनको भी चाहिए, लगता है अच्छे लोगों की कमी है उनके पास में बहुत ज़्यादा, तो बुला लेते। अपनी कमी तो पूरी कर देते, लेकिन हम लोग, बस दुआ करूँगी और आप लोग भी दुआओं से मेरा कमेंट बॉक्स भर से भर देना। बहुत सारी दुआएं करना उनके लिए, हो सके तो बहुत ज़्यादा दुआएं। देखेंगे अभी, अभी तो
अपडेट बता रही है न्यूज़ में कि कोपर हॉस्पिटल में है उनकी बॉडी। अब देखेंगे कभी तक आती है क्या है। तो अभी तो मेरी वीडियोस पता नहीं आपको कल मिले ना मिले, क्योंकि मैं नहीं जानती वीडियो आपकी कब मिलेगी मेरी वीडियो। एक वीडियो मेरी एडिटिंग के लिए पड़ी हुई है, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको कर सकूं। तो मेरी वीडियो पता नहीं अभी आपको कब मिलेगी। जब तक ये पूरा फाइनल सिद्धार्थ जी का नहीं देख लूँगी, शायद हिम्मत नहीं होगी मोबाइल लेके एडिटिंग करने की। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होगी। बस बहुत सारा प्यार उनके लिए आप आपके तरफ से भी दीजिएगा, बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। हमारा प्यार तो मरते दम तक, मैं मरते दम तक के उनको हमेशा लाइक करती रहूँगी, भाई भले वो रहे ना रहे। सुशांत सिंह के लिए वैसे ही था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मैं सुशांत सिंह का जब मैंने न्यूज़ देखा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में मैं चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत लाइक करने, मेरे लिए वो टीवी से छोटे टीवी से बड़े जब पर्दे पे चले गए थे सुशांत सिंह, तो उनको बहुत लाइक करने लगी थी तभी भी मैं। तो अभी से ही सुशांत सिंह ने तरक्की करे, उन्होंने अपने लिए एक मुकाम हासिल किए, लग गई उनकी खुशियों पे नज़र। और वो भी चले गए छोड़ के। और आज सिद्धार्थ सिंह को जब एक ब्रेक मिला, बहुत बड़ा ब्रेक था ये बिग बॉस में उनके लिए। ऐसा नहीं कि वो कभी टीवी पे नहीं आए थे, बट मैं बोलूँगी कि बिग बॉस जीत के निकलना बहुत बड़ी बात है। और फिर एक झटका लग गया। एक ही चीज़ समझ में आ रही है यार, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। पता नहीं आज सोए कल उठे ना उठे, पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। तो ज़िंदगी का बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोग 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे, 70 साल जिएंगे, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो है बस वो आज ही है, जो खुशियाँ है वो आज ही लूट लो और खुश हो जाओ। जो भी है बस आज है, कल पता नहीं हो ना हो। बस जो भी है आज ही है, जो भी करना है बस कल के लिए मत छोड़ो, कल पता नहीं हो ना हो, कल के लिए नहीं छोड़ना है। क्योंकि ज़िंदगी का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि एक चीज़ सामने आ रही है तो ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है यार कि ज़िंदगी का बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस अभी ठीक है, चलिए आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारी दुआएं सिद्धार्थ जी के लिए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और बस अल्लाह उनकी गलतियों को, बस गुनाह को माफ़ करके और उनकी अम्मी को सब्र दे और उनकी बहन को, उनके फैमिली को सब्र दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उनके सारे फैंस लोग को हिम्मत दे। बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।